जय श्री कृष्णा, राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया का पावन पुण्य पर्व किस दिन मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। अक्षय तृतीया पर हमें क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर हम अगर सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो हमें इस दिन क्या खरीदना चाहिए और इस दिन भूलकर कौन सी गलती हमें नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर पूजन का शुभ समय क्या रहेगा। एक जनसाधारण, एक मतलब सामान्य जनक आदमी, मनुष्य अक्षय तृतीया कैसे मना सकता है। संपूर्ण जानकारी अक्षय तृतीया की आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अक्षय तृतीया का महत्व बहुत बड़ा है जो शास्त्रों में बताया गया है। अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक महिमा है। शब्द से ही ज्ञात होता है अक्षय। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, इसलिए यह पूर्ण तिथि मानी जाती है। अक्षय तृतीया एक पूर्ण तिथि के नाम से जानी जाती है। अक्षय तृतीया पर कोई भी मांगलिक कार्य बिना पूछे, बिना पंचांग शुद्धि के आप संपन्न कर सकते हैं। इसमें जानने पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अक्षय तृतीया ऐसा पावन पूर्ण तिथि है जो पूर्ण रूप से तो है। इस दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य बिना पूछे, किसी भी ब्राह्मण जन, पंडित जन से बिना पूछे आप स्वयं कर सकते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, तनिक भी संदेह नहीं है, कोई संशय करने की बात नहीं है इसमें, क्योंकि आप में यह पूर्ण है। इस दिन दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। दान करने का जो फल है वह अक्षय रूप से प्राप्त होगा, आपका अटल होगा, अक्षय होगा। इसलिए दान करने की बहुत बड़ी विशेषता है। इस दिन पितृ पूजा करना चाहिए। अगर हम पितरों को जल समर्पित करते हैं, तर्पण करते हैं, पितृ पूजा करते हैं तो वह हमारे पितृ अक्षय रूप से तप्त हो जाएंगे। और जब हमारे पितृ तप्त होंगे तब हमारे घर में कलह, दुख ये सब दूर होगी और घर शांत होगा, धन वृद्धि होगी, वंश वृद्धि होगी, योग बढ़ता है, सबके अंदर सद्भाव, सद्जन संचार पैदा होता है, पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है, घर में सामाजिकता का माहौल हो जाता है। इसलिए पितृ तप्ति के लिए बहुत आवश्यक है। अक्षय तृतीया ऐसा पावन पूर्ण पर्व है कि आप इस दिन कोई भी कार्य किया गया कार्य अक्षय रूप से संपन्न होता है, संपूर्ण होता है। तो इस दिन हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय तृप्ति प्राप्त होगी, अर्थात उन्हें तप्त हो जाएंगे। अगर वे अक्षय रूप से तो तप्त हो जाएंगे तो उनका सतत आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा जो भी यह कार्य करेंगे। इस दिन भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन वंदन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सुबह उठते ही स्नान आदि करके पहले हमें तर्पण करना चाहिए, पितृ पूजा करना चाहिए। इसके बाद हमें भगवान नारायण, माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन वंदना करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे ही आप अपने घर में पूजन करते हैं, जैसे प्रतिदिन पूजन करते हैं, बस आपको ऐसे ही पूजन करना है। एक कलश स्थापित कर लीजिए और भगवान की, माता जी की फोटो रख लीजिए। जैसे आप पूजन करते हैं जल से छींटे मार दीजिए, चंदन लगा लीजिए। भगवान को चंदन लगाने के बाद अक्षत फूल चढ़ा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए, कुछ मीठा का भोग, कुछ फल का भोग लगा दीजिए, 5 सुपारी लौंग चढ़ा दीजिए, दक्षिणा चढ़ा दीजिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप चाहें तो लक्ष्मी चालीसा, भगवान विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इस दिन भगवान के मंत्रों का जप कर सकते हैं, माता जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। यही पूजन करना है आपको। उसके बाद में आरती कर लें। अक्षय तृतीया का बहुत बड़ी महत्वता बताई गई है। इस दिन आभूषण खरीदने का बहुत बड़ी महत्व है, क्योंकि आभूषण से जो सोना है यह माँ लक्ष्मी जी का प्रिय है। तो इस दिन जो है आभूषण खरीदना चाहिए। अब बात यह उठती है कि सबकी सामर्थ्य तो नहीं, क्योंकि इस बार सोना तो इतना महंगा हो गया है कि सबकी सामर्थ्य नहीं, सभी लोग खरीद नहीं पाएंगे। जिनकी सामर्थ्य है वही लोग सोना खरीद सकते हैं। तो जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं होती, देखो कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के पास खाने के नहीं है पैसे, तो ऐसी स्थिति होती है। सभी एक जैसे लोग नहीं होते हैं। तो जो लोग ना खरीद पाएँ वो क्या करें? पीली सरसों खरीद के ले आएँ। पीली सरसों खरीद कर लाकर अपने पूजा मंदिर में एक कटोरी में या दोना में माता के जी के पास अर्पण कर दीजिए। उसके बाद ही लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में, पोटले में बनाकर रख लीजिए। ऐसा करने से जो धन का अभाव हो वह धीरे धीरे सतत रूप से समाप्त हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी, भगवान सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण की असीम अनुकंपा धीरे धीरे आपको प्राप्त होती जाएगी।
तो आप धन संपदा युग धीरे धीरे होते जाएंगे। इसलिए जो लोग सोना चांदी नहीं ले सकते हैं उन्हें पीली सरसों अवश्य ले आना चाहिए। और सेंधा नमक, बहुत बड़ा महत्व सेंधा नमक का है। सेंधा नमक लाकर पूजा स्थान पे आपको रखना चाहिए, उसके बाद उसका उपयोग कर सकते हैं आप। लेकिन सेंधा नमक, पीली सरसों और सोना चांदी जो भी आपको सुलभ लगे वह आप खरीद के लेकर आना चाहिए इस दिन। और इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, विशेष ध्यान दें। भूल कर भी गलती आपको नहीं करना है कि तामसिक भोजन नहीं करना है। मांस और मदिरा का भक्षण नहीं करना है चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक रूप से रहना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान नारायण, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको आशीर्वाद प्रदान होगा। भगवान ने आपको दिया है तो इस दिन दान अवश्य करें। दान किस चीज़ का? अन्नदान करना, अर्थात सीधा खुराक। दक्षिणा के साथ में किसी सुपात्र सुयोग ब्राह्मण को, आचार्य को या गरीब को दान देना चाहिए। इस दिन जल पात्र, घड़ा, पानी भरने वाला कोई बर्तन, बाल्टी, टब, कैंपर कुछ भी हो, आपको जल पात्र देना चाहिए। इस दिन आपको जल पिलाना चाहिए, शरबत पिलाना चाहिए। जूता, चप्पल, वस्त्र, छाता का दान देना चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो भी छाया युक्त हो जो तृप्त कर सके उसे दान अवश्य करना चाहिए। आप चाहे तो रोड पर प्याऊ लगा दें, जल पिलाएं, मीठा जल पिलाएं और कुछ ना कुछ दान तो अवश्य करना चाहिए। कोई भी हो, इस दिन एक सीधा खुराक को दक्षिणा अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि वह दान दिया गया अक्षय रूप से प्राप्त होगा आपको। तो इसलिए दान की बहुत बड़ी महत्वता है। तो आप सब कुछ ना कुछ आपको अवश्य दान करना चाहिए इस दिन। जरूरतमंद लोगों को दान जरूर दीजिएगा। इस वर्ष 2025 में वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है मंगलवार 29 अप्रैल को शाम को 5:31 से, जो अगले दिन 30 अप्रैल को बुधवार को 30 अप्रैल को दिन में 2:10 तक रहेगी तृतीया तिथि। अर्थात वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया, अक्षय तृतीया जो है सूर्य उदय में विद्यमान है। तो पावन पूर्ण पर्व अक्षय तृतीया का बुधवार 30 अप्रैल 2025 को ही मनाया जाएगा। पूजन की बात करें तो बुधवार 30 अप्रैल को आप प्रातः 5:41 से लेकर दोपहर 12:01 तक पूजन का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा मुहूर्त है। इसमें आप पितरों का पूजन, भगवान नारायण, माता लक्ष्मी जी का पूजन, अर्चन, वंदन, दान पूर्ण करना चाहिए। सोना इत्यादि खरीदने का सुबह 5:31 से लेकर 2:01 तक आप सोना, चांदी, सेंधा नमक, पीली सरसों खरीद सकते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं करना चाहिए। जितना हो सके, जो आपकी सामर्थ्य उतना अवश्य करिएगा। जो सामर्थ्य न हो उसे परेशान मत होइएगा, भगवान को ही समर्पण करिएगा। लेकिन इस तिथि को हल्के में मत समझिएगा। यह बहुत ही अद्भुत, अलौकिक, महत्वपूर्ण तिथि है अक्षय तृतीया, जो अपने आप में एक पूर्ण है। तो जो भी हो सके आपसे कुछ सीधा खुराक तो निकाल ही सकते हैं, 15 रुपये दान दे ही सकते हैं। इतना अवश्य करिएगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो कुछ आपको समझ में ना आए आप कमेंट के द्वारा हमसे भी पूछ सकते हैं। मैं आपको उत्तर देने का प्रयास जरूर करूँगा। अगर वीडियो शेयर करके आप एक पूर्ण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे लिखिएगा जरूर। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।